युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका आज पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, मेरे साथी विधायक भी हैं राजस्थान की विधानसभा में, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। मंच पर मेरे साथ पिछले 5 साल में जिस प्रकार से राजस्थान की विधानसभा में संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी का लोहा मनवाने का काम किया, मेरे छोटे भाई जिन्होंने प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान में युवाओं को साथ लेकर के कांग्रेस को ताकत देने का काम किया, भाई अशोक चांदना जी, हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई हेम सिंह जी, जो मेरे जिले से ही आते हैं, NSY के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिषेक चौधरी जी, भाई सीताराम लांबा जी, पलक जी, मंजू जी, उमरदीन भाई, सारे MLA साहिबान मेरे साथ जो पधारे हैं, वहाँ मंच के ऊपर विराजमान हैं, चाहे रामलाल जी हों, रफीक जी हों, गिरिराज गर्ग जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हों, तमाम युवा साथी जो आज इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले तो आप सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई गणेश गोगरा जी का, गोविंद सिंह डोटासरा मेरा, अभिषेक चौधरी जी का और हेम सिंह जी का बर्थडे एक दिन आता है, क्योंकि इन चारों अध्यक्षों की घोषणा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे आला कमान ने एक दिन की थी। इसलिए एज ए प्रदेशाध्यक्ष हम सबका बर्थडे एक दिन है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अपनी बात रखी, उनको CWC की मीटिंग में जाना था, अति आवश्यक था, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर कि चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे सोनिया जी हों, उन्होंने सबने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और हम सबका सौभाग्य है कि राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी संभालने का काम किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी के रूप में काम करूंगा, NSY के प्रभारी के रूप में काम करूंगा। तो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए गौरव की बात है। और जो ताकत राहुल गांधी जी ने पूरे देश में युवाओं को देने का काम किया, मैं समझता हूं उसका कोई सानी नहीं है। आज जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति पूरे विपक्ष में दिशा देने का काम कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका नाम है राहुल गांधी, जो हमारे नेता हैं। हमें आवश्यकता है कि मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे, 2014 में किए, बाद में 19 में किए, उन झूठे वादों का जवाब देने की आवश्यकता है। कल नड्डा जी ने प्रदेश कार्यकारिणी जो भाजपा की है उसमें संबोधित करते हुए एक बात कही थी, और मैंने कल भी कहा था, उन्होंने कहा अपनी प्रदेश कार्यकारिणी और भाजपा की प्रदेश इकाई को कि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, आप तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, झूठ को फैलाओ, जनता भूल जाए कि हमने क्या वादे किए हैं। मैं समझता हूं जिस पार्टी की, जिस केंद्र में बैठी सरकार के जो पार्टी है, उसके मुखिया की अगर ये सोच होती है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों को
पूरे प्रदेश के लोगों को सावचेत करने की जरूरत है। मैं भाई चांदना जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 7 साल के लगभग इन्होंने यूथ कांग्रेस में काम करके प्रदेश में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यूथ को ताकत देने का काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय रहा, बहुत शानदार रहा। और भाई गोगरा जी को ये कहना चाहता हूं कि गोगरा जी, चांदना जी ने काम करके यूथ कांग्रेस को मजबूत करके युवाओं की आवाज उठा करके इतनी लंबी लकीर खींच दी है। उस लकीर के आगे अगर बढ़ना है तो चांदना जी को और युवा साथियों का मार्गदर्शन साथ लेकर के आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के नाते आपको कहना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का काम करेगी। हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे। जो एनडीए सरकार की नाकामियां हैं, जो उनके वादे थे, जो युवाओं को नौकरी देने की बात थी, जो किसानों के फसल का मूल्य 1.5 गुना देने की बात थी, जो महंगाई कम करने की बात थी, उनको गांव गांव में ढाणी ढाणी में घर घर में जाकर के बताना पड़ेगा। इनकी नाकामियों को बताना पड़ेगा, इनके झूठे जुमले और झूठे वादों को बताना पड़ेगा। ये यूथ कांग्रेस ही काम कर सकती है, एनएसयूआई कर सकती है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबके साथ मिलकर के प्रोग्राम के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर भाई अजय माकन जी, जिनको यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान का जो दिया गया है प्रभार, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अजय माकन जी का जो अनुभव है लंबा, केंद्र में मंत्री रहते हुए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन के अध्यक्ष रहते हुए, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में विभिन्न पदों में काम करते हुए, मैं समझता हूं उसको पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। और इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूं कि चूंकि वो यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और मैन कांग्रेस में आए हैं, इसलिए आपकी यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का भी मार्गदर्शन उससे हम सबको प्राप्त होता रहेगा। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं, सबको साथ लेते हुए, कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है हिंदुस्तान के कांग्रेस में जो हम सब युवाओं को ताकत दे सकता है, पूरी कांग्रेस को एक कर रख सकता है। और राहुल गांधी ही मोदी जी और उसकी सरकार के दांत खट्टे कर सकता है। एनडीए सरकार को पद से हटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में संभव है। यह हम सबको ठान लेनी चाहिए और इस मिशन के साथ आगे चलना चाहिए। मैं एक बात और हमारे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आपके युवा साथी आपको कहते हैं, आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो नौकरी के लिए निश्चित रूप से फार्म भर रहे होंगे, परीक्षाओं का इंतजार कर रहे होंगे। शिक्षा मंत्री का दायित्व होने के नाते मैं समझता हूं हमारी सरकार अगर राजस्थान के प्रदेश में बनी तो उसमें युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन युवाओं के खून पसीने के कारण से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। और राहुल गांधी जी पिछले दिनों आए थे और युवा आक्रोश रैली का एक सफल आयोजन हुआ और मोदी जी को ये बता दिया गया कि आपने जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का 1 साल में वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं आपको मुख्यमंत्री जी की ओर से मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नाते और शिक्षा मंत्री के नाते आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि हमने जो युवाओं को नौकरी देने के जो सिलसिला चालू किया है उस सिलसिले को जल्दी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी युवाओं की नौकरी शिक्षा विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो निकालने का काम करेंगे। और हमारी सरकार पे आपने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ कोरोना के कारण से कुछ व्यवधान आया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से केंद्र की सरकार ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र किया
उसमें हमारा समय जरूर गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जो सपने हैं, आपसे जो वादे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं, आपसे जो वादे राहुल गांधी जी ने यहाँ पर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए किए हैं, उन वादों को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है, हमारी शॉर्ट मेमोरी नहीं है। इनको बता देना है युवा साथियों कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी को कि राजस्थान के युवा की, राजस्थान के लोगों की शॉर्ट मेमोरी नहीं है। ये याद रखते हैं कि तुमने जो वादे किए थे उन वादों पे आप नहीं खरे उतरे हो। आपको हटाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम लोगों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है। आप सबने मौका दिया इस अवसर पर आने का, बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।